आज की हरियाणा जीके की और हरियाणा करंट अफेयर की बहुत बेहतरीन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा जिस टाइम पर गठन हुआ था हरियाणा का, उस टाइम पर निम्नलिखित में से इन शीर्ष पदों के ऊपर कौन कौन थे, यह बात आपने बतानी है कि उस टाइम पर 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा का गठन हुआ था और 1 नवंबर 1966 को नो पूछ रहे क्या कि अरे भारत का राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पर, भारत के उपराष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे, इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष उस टाइम पर कौन थे, ये बात पूछी गई है। तो फटाफट आप लोग जो है बताने का काम करेगा। सबसे पहले है भारत के राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिसमें हरियाणा बना था, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप। अरे बताओ, अरे सबकी राम राम हो गए, ओड़े खड़े हो। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी से। प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही वो थी जिसने 12 जून 1966 को रेडियो के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर हरियाणा बनने की घोषणा करने का काम किया था। सरदार हुकम सिंह लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे और उस टाइम पर कौन सी लोकसभा चल रही थी, तो आपने सब ने बेरा कौन सी लोकसभा चल रही थी, तो सरदार हुकम सिंह जो है लोकसभा के स्पीकर थे जिसमें हरियाणा का गठन हुआ। उस टाइम पर याद रखना अपना कौन सी लोकसभा कार्यरत थी, तो तीसरी लोकसभा जो थी वो कार्यरत हुआ करती थी उस समय। राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे जिस समय 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। वेरी गुड वेरी गुड जी, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। तो फटाफट देखिए कौन से उसके अंदर आ रहा, बिल्कुल सबके बहुत अच्छे, बिल्कुल सबके सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे एक चीज और याद रखनी है, भारत के सीजेआई कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, के एस राव, ठीक है। के एस राव जो है भारत के क्या थे, लोक उसके सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को आपसे पूछने का काम करे तो कौन थे, के एस राव भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर विधायकों की संख्या कितनी थी, 54 विधायक हरियाणा के अंदर हुआ करते थे। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा हरियाणा भारत का जो है कौन सा राज्य बना था, तो आपने याद रखना हरियाणा भारत का जो है संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा 17वां राज्य बना था, ठीक है। अच्छा, 81 सीटें हरियाणा के अंदर कब हुई थी, फटाफट कमेंट करिएगा। 54 से 81 सीटें कब हुई थी, जी प्रदीप सबका सही है। इसी का चौधरी, इससे डायरेक्ट और क्या करूं, ए ले भाई, ए ले कर दिया तेरे कहने, ठीक है। काचे काट, खुश रहो, गराम बता दिए। सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दे मेरी क्लास को, शाबाश वेरी गुड। 54 से पूछा गया है 81 सीट कब हुई है, ये चीज आपने बतानी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो भाई, इन कथनों के ऊपर आपने विचार करना है। ले थोड़ा सा जूम करती हूँ भाई, सब ना दिखता होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है, जींद को, बिल्कुल। 1967 के अंदर 81 सीटें हुई थी। ठीक 10 साल बाद जब परिसीमन आयोग बैठता है तो 1977 के अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 90 हो जाती हैं। और आज भी आपसे कोई विधानसभा की सीटों की संख्या पूछता है तो कितनी है, तो आपने याद रखना है 90 सीटें वर्तमान समय में भी हरियाणा के अंदर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर है भाई, वेरी गुड। देखो, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जब आप दिल्ली से चल के आते हैं तो बहादुरगढ़ आता है, तो बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्राचीन नाम बर्मावरत था और आर्यावर्त था, बिल्कुल सही है। सही है या गलत है, हरियाणा के 4 लालों में चौधरी चरण सिंह शामिल है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, मनोहर लाल, 4 हरियाणा के 4 लाल हैं, उनके अंदर चौधरी चरण सिंह शामिल नहीं है। तो यो छोड़ दो, 1 2 3 जिसके अंदर आने लग रहा है, ठीक है। 1 2 3 जिसके अंदर आने लग रहा है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ओके है। अच्छा, मुझे फटाफट कमेंट करके एक बात बताओ, हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा शहबाज, बहुत बढ़िया भाई। क्या नहीं आ रहा भाई, हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम, हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम कौन थे, हरियाणा का सबसे पुराना कुआं कौन सा है, हरियाणा की सबसे पुरानी जाति कौन सी है। इन प्रश्नों के उत्तर और तलाशने हैं अपन, देखो।
सबसे पहली चीज है कि हरियाणा का जो है बिल्कुल सही है, अमित कुमार का सही उत्तर है, सुनीता देवी का सही उत्तर है, सबके, यश गुर्जर का, विकास, ममता, पूनम, सबके सही उत्तर हैं। हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल हरियाणा के पहले क्या है? संसदीय कार्य मंत्री है। हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम, बिल्कुल प्रत्युषा सही उत्तर है। तो याद रखना है चांदराम जो है वो हरियाणा के क्या थे? पहले डिप्टी सीएम थे। ठीक है। हरियाणा का सबसे प्राचीन कुआं कौन सा है? कुरुक्षेत्र के अंदर युधिष्ठिर के द्वारा खुदवाया गया चंद्रकूप जो है किसको समर्पित है? नु पूछो तो याद रखना, बर्बरीक जो है, बर्बरीक को चंद्रकूप जो है समर्पित है। खुदवाया किसने था? तो आपने याद रखना ये युधिष्ठिर के द्वारा 4 कूपों का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा की सबसे प्राचीन जाति कोई आपसे पूछने का काम करे तो आपने याद रखना है निग्रो। ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जो है, आप अगर जब आप सिसुअल सभ्यता पढ़ांगे तो सिसुअल सभ्यता के लोगों का जब जिक्र होगा तो आपने याद रखना है कि सिसुअल सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो आपका उत्तर फिर क्या होगा? याद रखना अपना जो है निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग थे। वो कौन सी प्रजाति के लोग थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिसुअल सभ्यता के लोग, जो हिसार जिले की आदमपुर तहसील के अंदर पड़ता है। बिल्कुल ओके है, और तक सारे पॉइंट समझ में आ गए सबका? लाइक कर दो सारे साथी, इतना काम और करते हो, ठोको लाइक एक बार सारे के सारे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, कुछ उपनाम दिए गए हैं, उनमें से सही जोड़ी के ऊपर जो है उपाधि दी गई है, उनमें अपना विचार करने का काम करना है। देखो भाई, सबसे पहला है हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का शिल्पी चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के 4 लाल चौधरी बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहरलाल, उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी सही है ये आपने कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, ओके रिपोर्ट हो तो फटाफट बताइएगा शहबाज, बताओ शहबाज, एक उत्तर दो आप शहबाज। इतना कुछ प्रश्न और लिख देता हूं, इसका उत्तर बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का उत्तर। सारे ठीक हैं, ऑल सारे ठीक हैं, सोहन चोपड़ा कह रहे हैं सारे ठीक हैं। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? हरियाणा का अरिकेन किसको कहा जाता है? इसके अलावा राय बहादुर, बिल्कुल भाई ये सारे के सारे ठीक हैं। ठीक है, सभी जोड़ियां सही है, सी हो जाएगा। यानी हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का निर्माता, ठीक है, और हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। चारों लाल ये तो सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल, ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? ये सारे बिल्कुल सही है भाई, उरे लिख दिया मैंने साइड में। ठीक है, ये बताओ शाबाश, हरियाणा के अंदर जो है किस व्यक्ति को हरियाणा का गांधी कहा जाता है? हरियाणा का अरिकेन किसको कहा जाता है? इसके अलावा राय बहादुर, केसर ए हिंद और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, यो किस व्यक्ति का नाम है इतना बड़ा? ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? देखो, हरियाणा का गांधी आप सबने बेरा, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का अरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। राय बहादुर, केसरे हिंद, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एक ही शख्स को कहा जाता है, उनका नाम क्या है? लाला मुरलीधर। ठीक है, कौन है? लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। ठीक है, लाला मुरलीधर को क्या जाओ है? केसर हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो याद रखना पंडित श्रीराम शर्मा को जो है क्या कहा जाता है? हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसके अलावा फिर उपनाम आप थोड़े से और पढ़ लिया। हरियाणा के अंदर कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? कवि शिरोमणि। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का आशु कवि, हरियाणा का आशु कवि, या फिर हरियाणा का जॉन मिल्टन। आशु कवि और हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? फटाफट बताइएगा शाबाश। लाला मुरलीधर, बिल्कुल, संग्रहालय सिरसा के अंदर। रमन चौहान के करेगा उरे दिखने लग रही जद क्लास, क्यों टेंशन ठहरे है? दे बार बार कितने कमेंट कर रहा है। राजेश कुमार बिल्कुल सही है। यश गुर्जर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी, पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रत्युषा बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। आदि ए हरियाणा, इसके अलावा लोक रंगमंच का पिता, लोक रंगमंच का पिता। देखो,
कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है? पंडित मांगेराम को कहा जाओ है। किसने कहा जाओ है? पंडित मांगेराम को क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि कहा जाओ है। आंसू कवि और जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है? दयाचंद मायना को कहा जाता है। ठीक है, दयाचंद मायना। और इनके सम्मान में हरियाणा साहित्य अकादमी मायना पुरस्कार देने का काम करती है, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। हादी हरियाणा किसको कहा जाता है? अच्छा, कनाडा जा रहा है। हादी हरियाणा किसको कहा जाता है? हादी ये हरियाणा किसको कहा जाता है? उदय भानुवंश। तो रुबई सम्राट लिखा जाओ, पहला राज्य कवि लिखा जाओ, तो फिर उदय भानुवंश उत्तर सही हो जाएगा। लाइक में फिर कंजूसी लग रहे हैं भाई जी। अभिमन्यु सर की क्लास जो है, अभी हरियाणा अभिमन्यु सर जुड़े हैं। आज रात को 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास होगी, सभी साथी जरूर जुड़े भाई। 15 नंबर की हिंदी आएगी जी। अभिमन्यु जी भाई पुराने दिखा रखे होंगे। अरबल पार्क 61 ही है, उसका है, किसी किताब में गलती है उसका है। 61 ही है अरबल पार्क भाई। ठीक है, टेंशन लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हादी ए हरियाणा किसको कहा जाता है? शाह मोहम्मद को, बिल्कुल सही है। शाह मोहम्मद को हादी ए हरियाणा कहा जाता है। ठीक है। लोक रंगमंच का पिता किसको कहा जाता है? तो याद रखना, अली बख्श जो है, अली बख्श को क्या कहा जाता है? लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है। ये सारे वो नाम थे भाई जो आपने याद करने हैं बार बार पेपर के अंदर। ये इस तरह के जो है ये नाम पेपर के अंदर पूछे जाओ, समझ में आएगी। यानी हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन, अरिकेन कपिल देव, राय बहादुर केसरी, हिंद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब मुरलीधर। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा तो पंडित श्रीराम शर्मा, कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम, आंसू कवि जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना, हादी हरियाणा शाह मोहम्मद, लोक रंगमंच का पिता कौन है? अली बख्श को कहा जाता है। ले भाई, वर्तमान में निम्नलिखित अर्बल पार्कों और उनसे संबंधित जिलों के ऊपर विचार करना है भाई आपने। अर्बल पार्क दे रखे हैं और उनके ऊपर जो है बिल्कुल हरियाणा का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास पूछे तो लक्ष्मीचंद, अकेला कालिदास पूछे जाए तो पंडित दीपचंद। ठीक है। अच्छा भाई देखो, थापली अर्बल पार्क है पंचकुला में, आदि बद्री अर्बल पार्क यमुनानगर में, सही बात है। गूगल वाटिका महेंद्रगढ़ में है, खलीलपुर वाटिका अंबाला। उपयुक्त में से सही मिलान करना, फटाफट आप लोग मिलान करिए, जब तक मैं कुछ नाम और लिखने का काम करता हूं। देखो ठीक है, पंचकुला के अंदर कौन सी है? एक तो है थापली भाई, दूसरी है कपूर वाटिका। कपूर वाटिका, टोटल 61 अर्बल पार्क हैं। थापली और कपूर वाटिका ये दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं? तो याद रखना है ये पंचकुला के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। आदि बद्री होगा यमुनानगर में, और दूसरा कौन सा है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क। ठीक है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, और दूसरा कौन सा हो गया? आदि बद्री। ठीक है, ये दोनों कड़े के हो गए यमुनानगर के। महेंद्रगढ़ के अंदर गणे हैं भाई। गूगल वाटिका महेंद्रगढ़ का बिल्कुल सही है। हम्म, पवन केरिया ये भी महेंद्रगढ़ का है। ठीक है। खलीलपुर वाटिका अंबाड़ा की नहीं है। ठीक है। और रेवाड़ी में, हाँ बिल्कुल, खलीलपुर वाटिका अंबाड़ा की नहीं है, खलीलपुर वाटिका जो है वो रेवाड़ी की है। ठीक है। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 जो है ये सही है, बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है भाई। ठीक है। अंबाड़ा के अंदर कौन से है? तो कैंट अर्बल पार्क हो गया, कैंट अर्बल पार्क। और एक और था यो, कैंट हो गया एक अरड़, अरड़ अर्बल पार्क जो है ये दोनों के दोनों कड़ा है हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर है। ठीक है। हरियाणा मेडिसिटी प्लांट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा अर्बल मेडिसिटी प्लांट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा अर्बल मेडिसिटी प्लांट बोर्ड, अर्बल मेडिसिटी प्लांट बोर्ड। ठीक है, अर्बल सिटी प्लांट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। लब अगला प्रश्न फिर टॉप का क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। यह बात बतानी सच्ची है कि बिल्कुल सच्ची है। 6 दिसंबर 1966 को पहली बैठक हुई थी, और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस टाइम पे एक महिला थी, एक लुगाई थी, जिसका नाम क्या था? सन्नो देवी। और यह जो सन्नो देवी जो थी, इसको बनाया गया था डिप्टी स्पीकर, एसपी लिख दिया, डिप्टी स्पीकर। ठीक है। यानी सन्नो देवी जो है वो 1 नवंबर 1966 से लेकर के
सन्नो देवी 1 नवंबर 1966 से लेकर के 6 दिसंबर 1966 तक हरियाणा विधानसभा की पहली महिला डिप्टी स्पीकर है जो निर्वाचित नहीं थी, उम्मीद बनाई गई थी बिना निर्वाचित। समझ में आ गई? तो 6 दिसंबर 1966 को पहली बैठक के अंदर क्या बनाया जाता है? सन्नो देवी को स्पीकर बनाया जाता है। तो अगर जे कोई आपसे नु पूछे कि हरियाणा विधानसभा की पहली डिप्टी स्पीकर कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सन्नो देवी। ओके है? उड़ तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आएगी? कौन आई? आएगी? चलो भाई। हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव मार्च 1967 के अंदर हुए थे, बिल्कुल हुए थे। और उसे इन्हीं चुनाव के बाद जो है भगवत दयाल शर्मा ने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कोई आपसे पूछे तो उत्तर होगा भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा विधानसभा में वर्ष 1977 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 कर दी गई थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान में एक एंग्लो इंडियन समुदाय सहित कुल सदस्य 91 हैं। यह बात गलत है। 90 सदस्य वर्तमान समय में है। एक एंग्लो इंडियन वाला जोड़ा जा सकता है लेकिन है नहीं, 90 है। ठीक है। हरियाणा विधानसभा का डिजाइन ली के द्वारा, बिल्कुल कार्बूजियर ली के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए 4 वाला गलत है, बाकी 1 2 3 सारे के सारे क्या है? सही है। बिल्कुल हाँ, हटा लिया है विकास लांबा। ये एंग्लो इंडियन वाला मोदी सरकार ने आने के बाद में लोकसभा के अंदर भी 2 थे, वो हटाने का काम कर दिया है। अब सिर्फ 90 सदस्य ही हरियाणा के अंदर है। ठीक है। अच्छा, पहली डिप्टी स्पीकर होगी सन्नो देवी। अर्जुनू पूछा हरियाणा की पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर कौन थी? हरियाणा की पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर कौन थी? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। हरियाणा मेडिसिटी अर्बल प्लांट जो है उसकी स्थापना सन 2002 के अंदर हुई थी, और उसका हेड ऑफिस आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा हर्बल मेडिसिटी प्लांट बोर्ड जो है उसका जो है हेड ऑफिस पंचकुला के अंदर है। ठीक है, पंचकुला के अंदर। सारे साथी क्लास को लाइक करने का काम कर दीजिए। हरियाणा की पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर मैंने पूछने का काम किया है। ठीक है, फटाफट बताइए हरियाणा का पहला विधानसभा का पुरुष स्पीकर कौन था? हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष स्पीकर, महिला तो सन्नो देवी होगी, पुरुष स्पीकर कौन था? तो याद रखना है, पहली डिप्टी स्पीकर जो निर्वाचित थी उसका नाम क्या है? लेखवती जैन। ठीक है, कौन है? लेखवती जैन जो है पहली निर्वाचित है। क्योंकि 1 नवंबर 1966 से लेकर जब तक विधानसभा की पहली बैठक में, एक बात याद रखनी है, विधानसभा की पहली बैठक में एक काम किया जाओ है, वो काम क्यों है? स्पीकर का चुनाव है। तो इससे पहले सन्नो देवी जो, अरे फिर एक जना नुको सन्नो देवी ही थी यार, मैं बोलने लग रहा हूं, समझे में को नहीं आई? सन्नो देवी को जिस टाइम पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, बिना चुनाव का बिठा दिया था उसको, चुमन विधायक थे। समझ में आएगी? इसके बाद में 6 दिसंबर 1966 को बैठक में स्पीकर बना दिया उसको। डिप्टी स्पीकर वैसे बना रखी थी, वो मनोनीत थी वो। समझ गए? तो इसका मतलब निर्वाचित यानी जिसको चुना गया था, तो वो कौन है? लेखवती जैन है निर्वाचित। वैसे पहली पूछ ले तो आपका उत्तर सन्नो देवी होगा, चाहे स्पीकर पूछ लो चाहे डिप्टी स्पीकर पूछ लो। पहली निर्वाचित पूछ ले तो फिर आपका उत्तर लेखवती जैन हो जाएगा। पहले पुरुष स्पीकर कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राव वीरेंद्र। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह मात्र 16 दिन रहे थे, और सबसे छोटा कार्यकाल कोई आपसे पूछने का काम करे तो, सबसे छोटा कार्यकाल पूछने का काम करे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मात्र 16 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। जी आप, सर जी मैं आपका नया स्टूडेंट हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 4 फूल माला ले जाए इस बच्चे के लिए। ओके है? और तक समझ में आ गया? पहली निर्वाचित डिप्टी स्पीकर वाली बात किस किस का समझ में आएगी? दिल करता है कि तुम पर ऐसा पासवर्ड लगाऊं, दिल करता है कि तुम पर ऐसा पासवर्ड लगाऊं, कोई तुम्हें देखे तो पहले ओटीपी मेरे पास आए। लगा दूं? राधे 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 राधे, जय बाबा की, करते काम। आएगी समझ में? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा सीईटी के जो भी बैच है अपना, सिर्फ पूरी की पूरी तैयारी 199, 200, 250 में करवाई जाओगी। सारे के सारे जो है ये क्रांति बैच आप ले सको। और स्टडी मटेरियल जिसना चाहिए, 13 तो नोट्स मिलेंगे, 3 ये किताब मिलेंगी, जिसमें क्या हरियाणा वाणी होगी, एक यो 15 प्रैक्टिस सेट हो गया, इसके अलावा एक करंट अफेयर होगी। सारा सौदा 1 नंबर का बक्सा घर बंद होगा, 2699 रुपया में 3 दिन में कोरियर में पहुंच जाओगा। 70 तक 75 का बीच में नंबर लेने तो रामबाण नोट, रामबाण 7000 से ऊपर एमसीक्यू दिए गए। अडंगा लागे तो बेशक मारा बारना का बगाई जियो, बहुत काम की चीज है। 89 507 025, इस नंबर के ऊपर फोन कर लियो अगर टॉप के क्वेश्चन चाहिए तो आपने।
डब्बावाली को हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कब बनाया गया था? बताओ भाई कमेंट करके। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे। 2016, 2018, 2019, इसके अलावा 2023 या 2017। 25वां पुलिस जिला डब्बावाली को कब बनाया गया था? बताइएगा शाबाश। हाँ भाई, फटाफट बोल। क्लास में हूँ, पर मैं टाइम लगा, टाइम लगा। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर आने लग रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, जिक्र हरियाणा पुलिस का चल रहा है, तो हरियाणा पुलिस का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कौन थे? हरियाणा के पहले डीजीपी, हरियाणा के पहले डीजीपी कौन थे? फटाफट इन सबके नाम बताओ, क्योंकि पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, गजब गजब। हरियाणा का पहला साइबर थाना, हरियाणा का पहला साइबर थाना कड़ा है। जो बालक पास आउट हुआ उनको जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा के अंदर कितने हैं? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा के अंदर कितने हैं? देखो, बताओ शाबाश। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लिख देता हूं, 4 हैं। कड़ा कड़ा हैं। एक तुम्हारा हिसार के अंदर है, एक मधुबन करनाल के अंदर है, एक बोंडसी गुड़गांव के अंदर है, और एक सुनारिया बाबा सिरसाड़ा बाबा जो है सुनारिया धाम, सुनारिया जो है उड़ है। ठीक है, हिसार, मधुबन, बोंडसी, सुनारिया, ये 4 जगह ऐसी जगह है जहां पर क्या है, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा के अंदर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हरियाणा का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन था? बताइएगा शाबाश। देखो, पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था BS रोसा। ठीक है, पहले डीजीपी कौन थे? SS भटनागर। पहला साइबर थाना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। जी, बहुत बढ़िया, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। सारे साथियों से एक बार निवेदन है कि बस क्लास को लाइक जरूर करते यार, इतना तो कर दिया करो, करियो शाबाश, करो भाई शाबाश, लाइक ठोक दो सारा के सारे। अच्छा, हरियाणा के अंदर एक संग्रहालय है, जिस संग्रहालय का नाम है पुलिस संग्रहालय। ठीक है, पुलिस संग्रहालय हरियाणा के कहां पर है? तो आपने याद रखना है, मधुबन जो है, मधुबन के अंदर जो है क्या है, पुलिस संग्रहालय है। और सबना बेरा है, मधुबन करनाल के अंदर क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। ओके है अजय, राम राम भाई। अरे सिरसाड़ा बाबा उड़ा है नहीं, सुनारिया जेल में जात लिया था, गुफा में जानना जिक्र है। जी, 4 बजे वाली आदत कौन पड़ती? पड़ जाएगी यार, 4 बजे वाली आदत को बड़ी बात को नहीं। वो एक जना का जमा छक्के टोटा था, कसूता टोटा था, 2-3 महीने हुए बाबा तो रबी गया, बाबा ना दिखाई दिया। बोले महाराज, बोले बाबा जी कि मैं करो? बाबा ना देख के बोले बच्चा, बोले साल भर और लागेगी, बस 1 साल, 1 साल में, बोले बस 1 साल में सारा काम सही हो जाएगा। वो बोले महाराज 1 साल हमेशा क्या होगा? बोले साल भर में तना आदत पड़ जाएगी, बोले फिर टोटा सुहा जाएगा तना है, बस यह चीज है। तो सारी आदत पड़ जाएगी, थोड़े दिन और रुक जाओ। समझ में आ गया भाई? देखो, 22 तो अपने पुलिस जिले हैं हरियाणा के अंदर, 22 जिले हैं, तो एक एक जिले में एक एक पुलिस जिला का मतलब वो एसपी बैठने लग जाए, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो 22 जिले हरियाणा में, 22 के 22 तो एसपी वहां बैठे हैं, 3 एसपी न्यारे बैठे हैं। ठीक है, 22 तो हैं। 23वां कौन सा बनाया गया था? 23वां, 23वां, देखो 2016 के अंदर जो है आसी, आसी जो है 2016 के अंदर 23वां जिला बनाया गया था, पुलिस जिला। उसके बाद 2018 के अंदर जो था मानेसर जो है, याद रखना, मानेसर जो था वो 24वां जिला बनाया गया था। और 2023 के अंदर जो है डब्बावाली जो है हरियाणा का कौन सा पुलिस जिला बनाया गया था? तो 25वां पुलिस जिला बनाया गया था। ओके है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जिन भी साथियों ने लाइक करने का काम नहीं किया वो जरूर कर दें। हाँ, 2017 रह गया, तो 2017 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन दुर्गा। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा, ये जो उनसे छोरी छारियां न तंग करने का काम करया करते, उन खातर जो है हरियाणा पुलिस की जो हमारी लेडीज कांस्टेबल जो है वो है शादी वर्दी के अंदर जगह जगह तैनात रहा कर दी। अब को किसी छोरी न कि मैं कवर कंधे जिदे गुद्दी पकड़ के आज उस जीप में बिठा ले,
फिर होया ये जो बेचारी मारी कांस्टेबल लगी थी, नई नई लगी थी, इन्हें पर लाइन मान लग गए थे मंगल मलंग, क्यों बेचारी सिविल ड्रेस में होया करती, नू दिख के नौकरी लग गया, पाछा रंग रूप सारा सौदा बदल जाया करता, कई इन्हें टारगेट कर लेंदे गणे तो वो फिर जो जिप्सी पकड़ के ले जा करते ने भीतर गिरिया करते, फिर दो हो या तो बुआ पुलिस वाली ये थेगी। ओके है, यानी हरियाणा के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? बी एस रोसा। पहले डीजीपी कौन है? एस एस भटनागर। पहला साइबर थाना गुड़गांव। 4 ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा के अंदर पुलिस के, हिसार, मधुबन, बोंडसी, सोनारिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है पुलिस संग्रहालय हरियाणा के मधुबन, करनाल के अंदर है। 2016 के अंदर याद रखना 23वां पुलिस जिला 80 बनाया गया था। 22 जिले हैं तो पहले 22 की जगह एसपी बैठा है सारा का सारा। इसके बाद में 24वां पुलिस जिला कौन सा बनाया गया था? 2018 के अंदर मानेसर बनाया गया था। और उसके बाद में जो है 25वां पुलिस जिला 2023 के अंदर कौन सा बनाया गया है? तो डबावाली जो है 25वां पुलिस जिला बनाने का काम किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा कब चला गया था? तो याद रखना है 2017 के अंदर जो है ऑपरेशन दुर्गा को चलाने का काम किया गया था। सभी साथियों से निवेदन है क्लास को आप लाइक कर दें, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ले भाई, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? बताओ भाई, दमाल नृत्य, लूर नृत्य, गनघोर नृत्य या फिर गुंगा धमोड़ा नृत्य? सांग की शुरुआत आपने बताने का काम किया। हिंदी भी आप ही पढ़ा करो, समझ में आता है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते। बोला रहा दर्द कितना है दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आंखों से समझ सको तो समझ लो, गम कितने हैं गिना नहीं सकते। वाह, ठोक दो वाह वाह एक बार, शाबाश। और सारे साथी लाइक भी कर दो, बहुत बढ़िया भाई। देखो सबसे पहले दमाल नृत्य, ठीक है, दमाल कुई होगा याद रखना, रात ना होगा दमाल में, ठीक है, और वह रात भी कौन सी होनी चाहिए? बोला चांदनी रात में, ठीक है, चांदनी रात में तेरी जुल्फें, बस आगे कौन सुनाऊं, ठीक है। चांदनी रात के अंदर वीरतापूर्ण नृत्य है भाई, ठीक है, वीरतापूर्ण, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है भाई। इसके अलावा युग किस काल से चला आ रहा है? तो सबने बेरा पे जिक्र कर चुके हैं, महाभारत काल से चला हुआ नृत्य है, ठीक है। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, ठीक है। कब से चला रहा है? तो आपने याद रखना है ये नृत्य जो है महाभारत काल से जो है चला रहा है, हरियाणा का सबसे प्राचीन है। इसके अलावा खास तौर पर जो युग कराया जाओ अपना महेंद्रगढ़, इसके अलावा गुड़गांव में ज्यादा तौर पर कराया जाओ सबसे ज्यादा, ठीक है, उधर नीचे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और उस इलाका के अंदर करने का इसका काम हो है। ओके है, बिल्कुल नेचर टच सबसे सही उत्तर है, बहुत बढ़िया भाई जी। सीटी क्लियर होने के बाद सोनू का पापड़ा करें, सारे जख्म भर जाओगे, भरेंगे भाई, बिल्कुल भरेंगे जी। जय भीम भाई, अंकुश नमस्ते सभी को जी। लूर नृत्य देखो, लूर नृत्य जो है कराया जाओ है लूर नृत्य होली पे, ठीक है। नू कौन गंदे पिया पाछा को दारू दूर पी रहे अपने घर वाले कौन गंदे लूर खिंडा रहे, ओए लूर है, ठीक है। होली के ऊपर, होली कौन सा महीना माव है? तो फागण माव। नू पूछ ले कि लूर नृत्य कब कराया जाओ? फागण में, ठीक है। इसमें के आपस में छोरड़ी जो है प्रश्न उत्तरी करेंगे, वह इतना किसा बटे हुए मिला वानू को मना ईसा चाहिए, गोरा चिट्टा फलाना तिकड़ा जो भी है, ठीक है। प्रश्न उत्तरी जो है इस नृत्य के अंदर होगा, लूर के अंदर, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र में फेमस है? तो याद रखना बांगर में, ठीक है। इसके अलावा कौन सी फसल के बोने का संकेत है? तो याद रखना रबी की फसल को बोने का संकेत है, ठीक है। मंद गति से चलने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो आपने याद रखना है मंद गति से चलने वाली लूर है, जिसमें लगातार संवाद चलता हो, कंटिन्यू आपस में नेच यानी स्वाद चलता हुआ कौन सी है? लूर है। बोलिया समझ में आएगी जी, और तक समझ में आएगा सारा का सारा। गणगौर नृत्य किस किस खातर है? शिव जी और पार्वती को खुश करने के लिए जो है, शिव जी और पार्वती को खुश करने के लिए गणगौर नृत्य है। आधा हरियाणा तो इन्हें बेचारे लोग लुवाइया ना खुश करने पर लग गया, वास्तव में बहुत ठंडे देवी देवता हैं, ठीक है। शिव जी और पार्वती, खास तौर पर हमारा जो हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर जो है गणगौर नृत्य फेमस है, ठीक है। और सांग की शुरुआत कौन से नृत्य से होती है? तो आपने याद रखना है गुंगा धमोड़ा नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांग की शुरुआत किससे होती है? तो याद रखना आपने गुंगा धमोड़ा नृत्य जो है इससे क्या होती है? सांग की शुरुआत होती है, ठीक है। एक प्रश्न आवा बहुत बार, हरियाणा के कुछ सांगी हैं और सांगियों के गुरुओं के नाम पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा गुरु मान सिंह का, ठीक है, गुरु मान सिंह। ये सांगियों की ब्राह्मण प्रणाली है, एक साइड जो मिरासी जो है उनकी प्रणाली है, तीसरी साइड एक और प्रणाली आओगी। देखो मान सिंह के शिष्य कौन है? पंडित लक्ष्मी चंद।
कम से कम भी 15 बार पेपर के अंदर पूछा गया भाई प्रश्न यो, ठीक है। मानसिंह अंधे थे, इनके चेले कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के चेले कौन आगे फिर याद रख, पेपर में आओ, मांगेराम, ठीक है, पंडित मांगेराम और जाट मेहर सिंह, ठीक है, जाट मेहर सिंह। ये जो किसके शिष्य हैं? ये पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य है, ठीक है। तीन याद रखनी है, मानसिंह, मानसिंह का चेले लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद के मांगेराम और जाट मेहर सिंह। इधर आ जाओ, जो 82 जो प्रणाली हुई है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जमुआ मीर का, ठीक है। जमुआ मीर, एक रागनी के अंदर सुना होगा कि कै धनपत सिंह मैंने सुमर लिए जमुआ मीर, यानी धनपत सिंह जो है, जमुआ मीर के चेले कौन है? धनपत सिंह। धनपत सिंह के गुरु कौन है? जमुआ मीर, ठीक है। इसके बाद धनपत का चेला कौन है? चंदगी राम, ठीक है, चंदगी राम। और चंदगी राम का चेला फिर कौन आएगा? धर्मवीर, जिसको वर्तमान समय में हरियाणा का राजकीय सांगी कहा जाता है, ठीक है, धर्मवीर बगाना। समझ में आएगी बात है? समझ में आएगी? जमुआ मीर, जमुआ मीर का चेला धनपत, धनपत का चेला चंदगी राम, चंदगी राम का चेला धर्मवीर, जिसको हरियाणा का राजकीय सांगी कहा जाता है। और तक समझ में आएगी तो मैंने फटाफट बता दे भाई। तीसरी प्रणाली है भाई, देखो, एक पंडित छाजूराम, छाजूराम, ठीक है। छाजूराम के चेले हुए पंडित दीपचंद, ठीक है, पंडित दीपचंद। नो पूछा हरियाणा के पहले सांगी कौन थे? तो आपने याद रखना, शेरी खांडा गांव पड़ता सोनीपत जिले के अंदर, पूछा गया प्रश्न है। ये जो है हरियाणा के पहले सांगी थे पंडित दीपचंद, ठीक है। हरियाणा का पहला सांगी सोनीपत के शेरी खांडा गांव के अंदर जन्म हुआ था। हरियाणा के अंदर सांग कला को निखारने का श्रेय अगर कोई पूछे तो किसको जाता है? तो आपने याद रखना, पंडित दीपचंद को जो है हरियाणा की सांग कला को जो है निखारने का श्रेय जाता है। समझ में आएगी, ठीक है। और पंडित दीपचंद के शिष्य हुए अरदेवा, ठीक है, अरदेवा या फिर अरदेव, ठीक है। और अरदेवा के शिष्य कौन हुए? बाजे भगत, ठीक है, बाजे भगत। इवन छोरिया तो समझे में कौन आवे सौदा आ जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, आया क्या? सबका समझ में आया क्या? कौन आया? यू के सौदा है यू है। कविता एक और छोड़ दिया बीच में। दीपचंद के शिष्य अरदेवा, अरदेवा का शिष्य है बाजे भगत जी। किशनलाल भाट को हरियाणा के अंदर नहीं, मेरठ से जो है सांगों की शुरुआत जो है 1730 के अंदर हुई थी। और किशनलाल भाट को जो है सांगों का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है। कोई एचएसएससी में प्रश्न आओगी, हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है? ठीक है, हरियाणा का लोक नाट्य, तो याद रखना हरियाणा का लोक नाट्य स्वांग या फिर सांग है, ठीक है, स्वांग या फिर सांग, ठीक है, हरियाणा का लोक नाट्य। हाँ भाई, अगर सारे के बारे में डिटेल तक करूं तो 2 घंटे निकल जाएंगे उरे, इतनी डिटेल में जाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बताया मैंने आपको जी। 1730 के अंदर जो है, 1730 के अंदर सांग की शुरुआत मेरठ से होती है। किशनलाल भाट जो है करने का काम करते हैं। ओके है, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ने लेना हो तो, नहीं वैसे भी काम चल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा के किस शहर को आध्यात्मिक शिक्षक का गांव कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, टॉप टॉप के प्रश्न आने लग रहे। देखो, हरियाणा के कौन से शहर को आध्यात्मिक शिक्षक का गांव कहा जाता है? जो भी साथी लाइक नहीं कर रहे हैं जी, डिटेल में सांग का टॉपिक फिर कदे करांगे, फिर डिटेल के अंदर आप जिक्र करांगे, ईब नहीं करते। मैं भी नया नया लग गया हूं गुरु जी, कोई बात नहीं। रामनिवास शास्त्री जी, आप अगर कंटिन्यू हर रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है, अगर आप हर रोज शाम को देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कुरुक्षेत्र कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखो, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है। क्योंकि इसी ब्रह्म सरोवर के अंदर जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का, कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता, तो तब वो सृष्टि की रचना करने के लिए जो है इसी ब्रह्म सरोवर तीर्थ के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। इसलिए जो है सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद किस काल में, किस किताब में कुरुक्षेत्र का नाम श्रीकंठ जनपद है? फटाफट बताइएगा शाबाश। इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क, इसके अलावा हरियाणा की धर्म नगरी किसके नाम है? सारे के सारे कुरुक्षेत्र के नाम है। ब्याणी के और बता दो नाम, ब्याणी वाले, ओ ब्याणी के, भिवानी के उनको ब्याणी, बताओ शाबाश। सिटी
ऑफ वार हीरो, सिटी ऑफ वार हीरो, छोटी काशी, भारत का लिटिल क्यूबा, भारत का लिटिल क्यूबा। इसके अलावा राजपुताने का सिंह द्वार, ठीक है, राजपुताने का सिंह द्वार। वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क किसको कहा जाता है? मिनी क्यूबा आ गया, भारत का लिटिल क्यूबा आ गया, सिटी ऑफ पार्क धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ वार हीरोज छोटी काशी, भारत का लिटिल क्यूबा, राजपुताने का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? भिवानी को। गुड़गांव को किस किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, गुड़गांव के क्या क्या नाम है? देखो भाई, हरियाणा की मिलेनियम सिटी, मिलेनियम, हरियाणा की मनोरंजन सिटी, हरियाणा की साइबर सिटी, विश्व की कोल कैपिटल सेंटर का हब। इसके अलावा धार्मिक शिक्षक किसको कहा गया है? तो गुरु द्रोण की नगरी किसको माना जाता है? गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव को माना जाता है। करनाल को हरियाणा का पेरिस, दान का कटोरा, और इसके अलावा कर्ण की नगरी करनाल। ओके है, चलो एक बार वाह कर दियो, कैंडी शायरी सुना दूं। जिसने लाइक नहीं कर रखा उसकी मां का नेम लागा, जो सा लाइक नहीं कर, लाइक करो फटाफट सारे। सालों गुजर गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी पर सोकर नहीं देखा। सालों गुजर गए पर रोकर नहीं देखा, आंखों में नींद थी पर सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्द मोहब्बत का, जिन्होंने कभी किसी को खोकर नहीं देखा। वाह, करो वाह, लाइक कर दो शाबाश सारे के सारे। नारनो लाऊंगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बता के आऊंगा। इस तरह से टेलीग्राम चैनल में लगभग पोस्ट डालने का काम कर देता हूं मैं, ठीक है। ओके है, तो हरियाणा के किस शहर को आध्यात्मिक शिक्षक का गांव कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? गुड़गांव होगा। अभी क्लास का टाइम जो है हर रोज 4 बजे हुआ करेगा भाई। अरे या केड़ वैद होगी, होगी ना वैद, ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो गया। चलो एक बार इतने तो देखेंगे। ले भाई, ना कि मैं लग गया हूं, खराब हो गया सौदा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है भाई। हरियाणा राज्य के अंदर गायन की प्राचीन गाथा क्या है? अरे मन ने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया को नहीं यार। हरियाणा राज्य के अंदर गायन की प्राचीन गाथा क्या है? 12 मासा, डेरू गाथा, आल्ला गीत या फिर श्रृंगार के गीत हैं? बहुत बढ़िया, 12 मासा, 12 मासा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके सही उत्तर हैं। रोहित का, प्रत्युषा का, बिल्कुल। आल्ला गलत है, आल्ला नहीं आएगा, बिल्कुल सही है सबके, वेरी गुड वेरी गुड। ए बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त तैयारी आप लोगों की, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 12 मासा जो है वो, 12 मासा जो है वो हरियाणा की, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध गीत कोई आपसे पूछे, हरियाणा का प्रसिद्ध गीत वो कौन सा है? 12 मासा, ठीक है। हरियाणा की प्राचीन गाथा कोई आपसे पूछे तो बी आओगा इसका। प्राचीन गाथा कौन सी है? डेरू, गूगल पर जो डमडम डमडम करया करे। आल्ला गीत हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कोई आपसे पूछे, ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन गीत कोई आपसे पूछे तो वो कौन सा है? आल्ला गीत है। इकट्ठा करने का काम किसने किया था? तो याद रखना, चार्ल्स इलियट ने, ठीक है, चार्ल्स इलियट के द्वारा क्या किया गया था? आल्ला गीतों को इकट्ठा करने का काम किया था। अगर नो पूछ ले कि आल्ला गीतों का चित्रण किसने किया था, तो आपने याद रखना है जगनिक भाट, ठीक है, जगनिक भाट ने जो है आल्ला गीतों का क्या किया था? चित्रण करने का काम किया था। आल्ला गीतों को कब गाया जाता है? तो दो ही मौसम होते हैं, एक तो वर्षा ऋतु का, और दूसरा जो है युद्ध के मैदान के अंदर गाए जाते हैं, युद्ध के टाइम पे। ओके है, समझ में आ गया। चार्ल्स इलियट आपने याद रखना है, इन्होंने आल्ला गीतों का चित्रण करने का काम किया था। सबसे प्राचीन लोक प्राचीन लोकगीत कोई पूछे तो आपने तो याद रखना है आल्ला जो है ये सबसे प्राचीन है। युद्ध और वर्षा ऋतु के समय इनको गाने का काम किया जाता है, ठीक है।
इसके बाद इनका संबंध, आल्हा गीतों का संबंध किससे है, संबंध पूछ लो कई बार, तो याद रखना चंदेल राजा परमल से, ठीक है। चंदेल राजा परमल जो है, परमल से जो है क्या है, आल्हा गीतों का संबंध कोई आपसे पूछे तो चंदेल राजा परमल से है। श्रृंगार गीत हरियाणा में कब गाए जाते हैं, जब पनगट के ऊपर पानी लेवन चालिया कर दी टोकनी सिर के ऊपर धर के, जमा राम तनु सिंगर के डोर के गीत गांधी जा करती, ना तो वह कुएं रह रही, ना वह सिंगर नाली रह रही, ना वह टोकनी रह रही। जी, वीर रस की गायकी थी, प्रत्युषा बिल्कुल सही है। पनघट के ऊपर, ठीक है। नु प्रश्न हुआ अगर हरियाणा में पनघट पर कौन से गीत गाए जाओ हैं, ये पनघट पे वीरताले थोड़े चालेंगे, ओड़ा को से लड़ाई मैच श्रृंगार वाले चाल लगे, देखनिया की लाइन लग गए। अच्छा, हरियाणा में विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, तो याद रखना है, यानी मंगल सांझी गीत गाए जाते हैं विवाह के ऊपर, कौन से गाए जाते हैं, सांझी गीत। ओके है। अच्छा, एक और प्रश्न आओ कि हरियाणा की गायन शैली, प्रसिद्ध गायन शैली हरियाणा की कौन सी है, जिस जो हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा सुनो, तो याद रखना है रागनी जो है, रागनी हरियाणा की क्या है, प्रसिद्ध गायन शैली है, ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी, कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना है रागनी हरियाणा की प्रसिद्ध गायन शैली के अंदर आती है, ठीक है। शादी विवाह के अंदर सांझी गाने का काम किया जाता है। श्रृंगार जो है किसके ऊपर गाया जाता है, बोले पनघट के ऊपर गाया जाता है। ओके है, समझ में आएगी। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन गाथा कौन पूछा तो डेरू है, प्रसिद्ध गीत पूछा तो बारामासा है, प्राचीन गीत पूछा तो फिर आल्हा है। पनघट के ऊपर कौन से गीत गाए जाते हैं, श्रृंगार के गीत गाए जाते हैं। ब्याह का टाइम पर सांझी गाए जाओ है। हरियाणा की प्रमुख गायन शैली को आपसे पूछने का काम करो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रागनी हो जाएगा। हर रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है, ठीक है, 4 बजे क्लास होगी। ये तीनों किताब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएंगी। बहुत एरर फ्री किताब है, हरियाणा जीके की, कंप्लीट हरियाणा जीके है। और ये मेरे 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर लिखे, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल जाओगे। जो इसमें 70+ ले जाएगा, 15 में OMR सीट भी दे रही गल, उसका सिलेक्शन पक्का है। अरे या तारा खातर करंट अफेयर भाई पढ़न खातर ये तीनों किताब, 13 नोट्स मिलेंगे, साथ में 16 नोट्स आपके घर पहुंचा दिए जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सारा मैंने पहले ही बता दिया तब तक। अगला मैच, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, बताओ शाबाश। हरियाणा का वो कौन सा भाग है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी भाग है, या फिर अंबाला जिले में होती है, या फिर सिरसा जिले में होती है, या फिर दक्षिण पश्चिम जिले के अंदर होती है। देखो भाई, भाग समझन खातर एक इंपॉर्टेंट काम करना है, इसका बीचों बीच में पहले भी जिक्र कर चुका है, ये प्लस का निशान ला लो। ऊपर में कौन सी दिशा है, उत्तर, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, पैन पूर्व, इधर ये पूर्व होगी, और इधर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी, ठीक है। अब रामकड़ा वर्षा जरा पेड़ पौधे घने होंगे, पहाड़ एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो यो जो एरिया जो हरियाणा का, यू अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इस एरिया के अंदर या जो पट्टी जो है, इस एरिया के अंदर 110 सेंटीमीटर बारिश हो है, और हरियाणा में इसे एरिया के अंदर सर्वाधिक बारिश हो, ठीक है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। यो एरिया किसका आ गया, तो याद रखो उत्तर पूर्व का एरिया आ गया, यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कौन सा क्षेत्र के अंदर हो है, तो आपने याद रखना है उत्तर पूर्व के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हो। सबसे थोड़ी उरो है इसमें, दक्षिण पश्चिम जो इलाका जो है, सबसे थोड़ी बारिश कौन से इलाके के अंदर हो है, इस एरिया के अंदर सबसे थोड़ी बारिश हो है, मात्र 30 सेंटीमीटर औसतन बारिश हो, कितने हो, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। भाग पूछ ले हुआ है तो उत्तर पूर्वी भाग के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश हो है। अगर किसी जिले का नाम पूछ ले तो हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है, तो आपका उत्तर अंबाला होगा। नू पूछ ले किस जिले में सबसे कम बारिश होती है, तो आपका उत्तर सिरसा हो जाएगा। और बाघ पूछ ले तो हरियाणा के कौन से भाग के अंदर सबसे थोड़ी बरसात हो, तो आपका उत्तर क्या होगा, दक्षिणी पश्चिम होगा। बिल्कुल विकास लंबा सही है, ठीक है। अच्छा, 2-4 बात और विकास ने याद दिवा दी। हरियाणा का शुष्क जिला कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय जिला कौन सा है, लवणीय जिला। एक स्थान के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा में कड़ा हुआ है, देखो। शुष्क जिला कौन सा था, महेंद्रगढ़। अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, हिसार। हरियाणा का सबसे लवणीय जिला पूछ ले तो आपसे कौन सा है, रोहतक। सर्वाधिक नमी
हेलो, आ गई आवाज भाई? हेलो भाई, इन्वेटर बोल गया, ये बोर्ड नहीं चलेगा। समस्या ये है, एकदम लाइट चली गई। लाइट चलेगी, समस्या ये है। साउंड वाली बात तो आपकी समझ गया। लाइट चलेगी, बोर्ड नहीं है। अब अगली मुलाकात कल 4 बजे होगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इन्वर्टर ज्यादा देर तक निकाला को नहीं हो। और पता नहीं, लाइट थी, लाइट भी फिर पता नहीं एकदम अचानक से कैसे क्या हुआ। इस तरह की घटनाएं जो होती है वो निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। पूरी निंदा करता हूँ इस तरह की घटनाओं की। चालक कौन बेटा यो जो मैं चलाऊंगा इसने, तो ये बोर्ड जो आपका मेरे पीछे देखने लग रहा है, चालक कौन है, बहुत हैवी हो है यो। थोड़ा मोटा टाइम निकाल इसका, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हो गया, चार्ज को नहीं होगा इन्वर्टर। तो आप सबसे हाथ जोड़ के इसके लिए, आपका समय खराब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। कल 4 बजे हमारी क्लास होगी। जाते जाते सारे साथी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। माफी मांग ली यार, गलत था तो और के करूँ बता। ये सोल्डर लो हम तेरे खातिर फ्री में क्लास लेने लग रहा है, फिर लेने करो ऊपर तक हम का। शर्म आनी चाहिए। मैं कहने लग रहा हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, उससे फालतू क्या करूंगा। थैंक यू सभी को। जाते जाते क्लास को जरूर आप लोग लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर नहीं, लाइट पता नहीं, इन्वर्टर दिन में चार्ज को नहीं होगा। ठीक है, 4 बजे मिलते हैं कल। ओके।